नाम से नाथ न थाए करो, ओहे बाकी बिहारी ये विनती हमारी, चरणों का दास बनाए रहो। ये कृपा मांग रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान वृंदावन धाम से बाहर ना जाना पड़े। अरे मान प्रतिष्ठा मिले ना मिले, अपमान गले में बांधना पड़े, लेकिन ब्रज भूमि के बाहर प्रभु मुझे भूल के भी ना जाना पड़े। भैया जो मर्जी हो जाए, लेकिन इस ब्रज भूमि को छोड़ करके न जाना पड़े। बस इतनी सी कृपा भगवान कर लो, और ऐसी कृपा करते भी है भगवान। लेकिन भैया उधर गृहस्थी के कार्य है, आप वृंदावन जाते हो रुक पाते हो, वापस आना पड़ता है। पर आप लोग तो फिर भी यही हो, वृंदावन कौन सा दूर है। यहाँ जमुना जी में तैरते तैरते पहुंच जाओ सीधा केशी घाट। कहीं बस का किराया भी नहीं लेना, बस तैरते तैरते ही चले जाओ। तैरने की जरूरत भी नहीं है, बहाव के साथ बहते जाओ, पहुंच जाओगे वृंदावन। तैरने की जरूरत भी ना है, सही बोल रहा हूं। लेकिन अब हमारा तो सोचना पड़ता है, कहाँ शिमला हिमाचल और कहाँ वृंदावन। भैया बड़ा सोच समझ के, अब अमरीश जी बेचारे अब आ तो गए, अब टेंशन तो है। एक छत्र सम्राट पूरी पृथ्वी के, एक छत्र सम्राट, भले जाना तो है, ये कैसे जाए, छोड़ के वृंदावन को जाया नहीं जाता। लेकिन अब घर गृहस्थी के कार्य बुला लेते, खींच लेते हैं। इसलिए भगवान बोलते ना, हम वैसा वैकुंठ योगिना हृदयेषु यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। जहां मेरी कथा गाई जाती है वहां मैं रहता हूं। इसलिए अपने अपने घरों में कृष्ण की कथा का कीर्तन 24 घंटे किया करो, और जहां कृष्ण रहते हैं वही वृंदावन धाम हो जाता है। अपने अपने घरों में कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन किया करो। देखो कितना। उसके बाद आए, एकादशी व्रत किया, एकादशी व्रत का पारण करना था। पारण के समय में क्या किया, 600 करोड़ गौदान किया। 600 करोड़ सभी ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मणों को बुला करके वहां पर पारण के लिए भोजन खिलाया गया। अभी एकादशी कब है, अगली 30 तारीख को। सब लोग एकादशी रखना, ठीक है। जो नहीं रखता वो भी 30 को है। हम लोग तो खैर चले जाएंगे 29 को ही, क्योंकि हवन होना था 30 को। 30 को तो होगा नहीं, एकादशी है, तो हम तो 29 को निकल जाएंगे। लेकिन आप लोग सभी 30 तारीख को, अगर हम रहते होते, अब रह नहीं पा रहे क्योंकि आगे के प्रोग्राम है, तो आप सब लोग एकादशी में कीर्तन वगैरह कुछ करते हो? कहाँ करते हो? घर घर पे? घर घर तो समझ गया मैं कैसा कीर्तन होता है। घर पे तो मैं समझ गया। सभी जैसे यहाँ पर इतने लोग हो, आप सभी लोग ऐसे ही इकट्ठे हो जाया करो। चाहे यहीं इकट्ठे हो जाओ मंदिर में, या घर पे भी करना, तो किसी एक स्थान पर इकट्ठे हो करके पूरा रात कीर्तन करो। पूरी रात नहीं कर सकते, कम से कम 12 बजे तक, इतना तो कर सकते गांव में। 12 बजे तक कीर्तन करो, नृत्य करो, भगवान का कथा सुनो, हरि कथा बोलो। भजन नहीं आते, महामंत्र का कीर्तन करो। महामंत्र का कीर्तन तो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन ब्रजवासी तो भजन से पीछा नहीं छोड़ते। सुबह प्रभात फेरी में आनंद आता नहीं आता? क्या भजन चलता है कोई? ऐसे ठुमके मारती, कहां गई वो मैया दिख ना रही मुझे। ए रही सबसे आगे बैठी, तो बिल्कुल ऐसी बैठी रहती है, कब भजन लगे और मैं उठूं। सबसे बढ़िया नाचती है भाई, कुछ भी बोलो। कितना आनंद आता है। आ रहा है कोहरे के बीच आप सब लोग दौड़ते हो, कूदते हो, उछलते हो, कितना आनंद आ रहा है।
यही है भक्ति, और क्या है? भक्ति का मतलब ही है आनंद। यदि आनंद ना आए ना, समझ लेना भक्ति नहीं हो रही। यहां पर बैठ के आप सबको आनंद आ रहा है? पक्का पक्का समझ लो भक्ति हो रही है भैया। भगवान का नाम है सच्चिदानंद। यदि भगवान के नाम में आनंद ना आए, समझ लो कोई कमी रह रही है, समझ लो कोई कमी रह रही है। मिठाई का स्वभाव है मीठा होना। मिठाई खा रहे हो, मीठी नहीं लग रही, समझ लो कोई कमी है, कोई बीमारी पकड़ी हुई है। इसीलिए भगवान का नाम ही है सच्चिदानंद। नंद घर नंद भयो, नंद घर लाला नहीं आया, नंद घर आनंद ने जन्म लिया है। और भगवान कृष्ण स्वयं आनंद की घनीभूत अवस्था। और यदि भगवान कृष्ण का नाम लेते, कीर्तन करते, कथा सुनते, आनंद नहीं आ रहा ना, समझ लो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो। और ये कथा तो इतनी आनंदित है ना भैया, सोचो सबसे ज्यादा अच्छी नींद भी यही आती है। आती है नहीं आती है? जितनी अच्छी नींद कथा में आती है ना, उतनी अच्छी नींद तो घर में डनलप के गद्दों में ना आती थी। सही कह रहे हो ना, कह रहे हो? अब तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए अगली बार, यहाँ बढ़िया सोने की व्यवस्था हो, बढ़िया। जो बेचारा दवाइयां खा करके सो रहा है ना, स्लीपिंग पिल्स खाता है, जो सोने के लिए दवाई खाता है, उसको एक बार कथा में बुलाओ, बेटा ये ऐसी दवाई है, एक बार सो जाएगा 4 घंटे उठेगा नहीं। माइक जितनी मर्जी जोर से बच जाए, उठेगा नहीं 4 घंटे, ऐसी नींद आएगी। क्योंकि भगवान का नाम है ही आनंद स्वरूप। सबसे अच्छी नींद भी यहाँ आती है, सबसे अच्छा हंसना भी यहाँ होता है, सबसे अच्छा सुनना भी यहाँ होता है, सबसे अच्छा नृत्य भी यहाँ होता है। फिल्मी गानों में सुन करके शादियों में आप लोग जाते हो ना, घर आते हो ना थके हारे, हे भगवान अब ये काम करना है, ये करना है, अरे भैया कमर दर्द हो रही है, अब काम ना होएगा हमसे। लेकिन यहाँ से जब घर जाते हो तो उत्साह के साथ जाते हो, अरे अब आज एक गाय का नहीं, पड़ोसी की गाय का भी दूध मैं ही काटूंगी। होता है नहीं होता है? रोटी भी एक की जगह 2 जाती होगी अंदर है? क्यों? क्योंकि दिल प्रसन्न है। भगवान की कथा है ही ऐसी वक्तों। अगर कथा में आनंद नहीं आ रहा, समझ लो कोई कमी रह रही है, या तो सुनाने वाले में या सुनने वाले में। ऐसा नहीं है आप में, हो सकता है मुझ में कोई कमी रह रही हो तभी आनंद ना आ रहा हो। सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाने लगे, भैया परीक्षित जी उठे ना 7 दिन। सुखदेव गोस्वामी बोलते, परीक्षित थोड़ा सा बाथरूम चला जा, नाश्ता पानी कर ले। बोले ना ना ना, इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है भैया, ये कथा ही खत्म ना हो, ये कथा खत्म ना हो, इतना आनंद आ रहा है। तो मेरे प्यारो, जितना आनंद यहाँ मिलेगा ना, और कहीं नहीं मिलेगा। इसने इकोनॉमिक्स पढ़ा है क्या? इकोनॉमिक्स पढ़ा है किसी ने? अर्थशास्त्र पढ़ा है किसी ने? पढ़ा है? पढ़ा है? पढ़ा है? हाँ कि ना? पढ़ा है? अरे हाँ कर लो या ना कर लो, टाइम हो रहा है। पढ़ा है? ना पढ़ा? कहूँ ने भी ना पढ़ो, चलो तब तो ठीक, तब एग्जाम्पल दे के फायदा नहीं है, नहीं तो फिर देता है एग्जाम्पल। पढ़ा है? कौन सी क्लास का पढ़ा है? 12वीं में पढ़ा है? 12वीं में नहीं पढ़ा। 12वीं में इकोनॉमिक्स में एक चीज आएगी, चैप्टर आएगा डिमांड का। उसमें आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसका मतलब है when we conserve the single level of any goods, the utility of that goods is decline in the average level of consumption. जब हम किसी वस्तु का भोग करते हैं तो उस वस्तु का भोग करने की क्षमता हर लेवल पे कम होती जाती है। जैसे आपने एक रसगुल्ला खाया, मजा आया? मजा आया ना? हाँ भाई साहब रसगुल्ला है। दूसरा खाया, उतना मजा आया? थोड़ा सा कम आया। तीसरा खाया,
थोड़ा और कम हो गया। चौथा रसगुल्ला खाया और कम हो गया। पांचवा खाया और कम हो गया। छठा, सातवां, आठवां, 10वां, 15वां रसगुल्ला खाया। ये प्रभु जी हमारे 25-30 खा जाते हैं। जैसे ही 30वां रसगुल्ला खाया, बोले प्रभु जी अब नहीं, अब तो सीधा बाथरूम ढूंढेंगे, पेट खराब। जैसे ही रसगुल्ले की स्पीड बढ़ी खाने की, अब तो पेट खराब, आनंद घट रहा है। वाह वाह वाह, नई नई गाड़ी आई गांव में, हमने ली, कितना आनंद आया। भाई साहब नई गाड़ी है, वो गाड़ी कितने टाइम अच्छी लगेगी? 1 महीना, 2 महीना, 1 साल बाद बोलोगे अब ना कोई नई लेना है, नया मॉडल आ रहा है। फोन लिया, कितना बढ़िया फोन है, सबको दिखाएंगे। 1 महीने 2 महीने बाद अरे यार वही बेकार फोन है, मैंने गलती कर दी, ये लेकर के दूसरा लेना चाहिए। मतलब ये संसार की वस्तुएं, इनका आनंद दिन प्रतिदिन घटेगा। लेकिन भगवान की कथा, पहले दिन कितनी भीड़ थी? ज्यादा से ज्यादा कोई भी नहीं था, बस एक मैया थी, हमारी यहाँ बैठ रखी है कहीं पीछे बीच में, ये थी एक, और कोई ना थी। और अब देखो पूरा पंडाल भर रहा है, पूरा पंडाल भर रहा है। कथा का आनंद दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता। भगवान की भक्ति, पहले गुरुदेव क्या कहते हैं? बोले बेटा 1 माला कर ले, ज्यादा नहीं कर। 1 माला करने में बोलेंगे, आस्ते आस्ते फिर अब 2 पे आ जाएगा, वो खुद ही 2 पे आ जाता है, 3 पे आ जाता है, 4 पे आ जाता है। अगली बार जब साल बाद गुरु जी मिले, बोले कितनी कर रहा है? बोले गुरु महाराज 16 माला हो रही है अब तो। भगवान की भक्ति में आनंद बढ़ता है, संसारिक चीजों में आनंद घटता है। समझे मेरे प्यारे प्यारे ब्रजवासियों? आओ आगे चल के अम्बरीश ने पारण किया। अम्बरीश जी ने पारण करने के वक्त सभी ब्राह्मणों को बुलाया, वहां पर दुर्वासा मुनि भी आने थे, लेकिन स्नान करते हुए वो लेट हो गए, पारण का समय निकला जा रहा था। एकादशी का पारण जब करते हो आप लोग, समय से करते हो या अपने मन मर्जी से करते हो? 11, 12, 1, 2 बजे उसका समय होता है निर्धारित। उस समय के अकॉर्डिंग ही आपको एकादशी व्रत को विश्राम करना है। ऐसे ही नहीं कि हाँ भैया बस अपनी मनमर्जी से खा लिया, ऐसे नहीं। उसका समय होता है। अब मैंने तो ज्योतिष पढ़ी ना है, लेकिन हमारे मठ से पत्रिका निकलती है, नहीं तो यहाँ प्रभु जी है, इनसे पूछ लिया करो, ठीक है? इनसे पूछ लिया करो, वो प्रॉपर आप लोग को टाइम बता देंगे कि इस समय में पारण होगा। समझे? उस पारण के टाइम में ही आपको प्रसाद लेना है। ऐसे नहीं कि पता चले हाँ आज भी एकादशी हो गई थी, टाइम नहीं लगा, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर भी अम्बरीश जी ने निर्जल लिया था। बोले पारण का समय हो रहा है, क्या करूं? दुर्वासा मुनि आए नहीं, बोले व्रत तो खोलना पड़ेगा। उन्होंने जल मुंह में ले लिया। जल मुंह में लिया तो दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए, कहते तूने मेरे आने से पहले ही अन्न जल मुंह में ले लिया। बोले ऐसे तो चलेगा नहीं, फिर कैसे करना? फिर दुर्वासा मुनि एकदम क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर के उन्होंने क्या किया? अपने मंत्र से एक राक्षस को पैदा किया। जैसे ही राक्षस को पैदा किया, वो अम्बरीश जी को मारने के लिए जा ही रहा था। अम्बरीश जी ने भगवान का ध्यान किया, भगवान ने अपना सुदर्शन भेजा। सुदर्शन भेज करके उस सुदर्शन ने उस राक्षस का वध किया, और वो सुदर्शन फिर दुर्वासा मुनि को मारने के लिए दौड़ा। दुर्वासा मुनि को मारने के लिए दौड़ा। दुर्वासा मुनि आगे आगे, सुदर्शन पीछे पीछे, दौड़ते 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 दुर्वासा मुनि हर एक लोक में गए, कोई रक्षा नहीं कर पा रहा था दुर्वासा मुनि की। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। शिव जी के पास गए, बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर जाकर के अंत में भगवान नारायण के पास गए, बोले एक ही काम कर सकते, तुमने भक्त के चरणों में अपराध किया है, बोले मेरा चरणों में अपराध करोगे चलेगा, भक्त का मान टले, अपना मान टले चाहे टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान भक्त के लिए, भगवान के चरणों में माफ, अपराध कर लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी भगवान के भक्त के चरणों में अपराध मत करना। वहां अपराध कर दिया तो फिर भगवान माफ नहीं करेगा, कभी नहीं माफ करेगा। मैं बोला जाकर के अम्बरीश के पास जाओ, वही माफी मिलेगी। अम्बरीश के पास गए, माफी मांगी। अम्बरीश तो वैष्णव है, बोले
मुने दुर्वासा मुनि आप ऐसा काय को कर रहे हो, आप तो ब्राह्मण हो। और उनको गले पे लगाया, अम्बरीश जी को गले से लगाया, वहां पर वो सुदर्शन वहीं पर शांत होकर के वापस गया। इस प्रकार यहाँ पर वैष्णव अपराध की महिमा को बताया है। महिमा नहीं, सॉरी, वैष्णव अपराध का जो परिणाम भुगतना पड़ता है ना, इस कथा से वो शिक्षा हमें मिलती है। आगे चल के कथा आती है, इसी वंश में भगीरथ जी आए जिन्होंने गंगा को लाया। गंगा जी पहले कह रही थी मैं आऊंगी नहीं, बोले मैं वहां पर आऊंगी, मेरे में लोग स्नान करेंगे, मैं मैली हो जाऊंगी। फिर भगीरथ जी ने समझाया, बोले गंगा मैया चिंता मत करो, बोले तुम मैली ना होगी। बोले फिर, बोले जितना मैल चढ़ेगा, जो वहां पर रहने वाले वैष्णव है, स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वरूप में तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारे ऊपर अठखेलियां करेंगे, लीलाएं करेंगे, गोताएं लगाएंगे। और भगवान चैतन्य महाप्रभु के भक्त वैष्णव तुम्हारे, और इस संसार पे ऐसा नहीं पापी है, तापी, ऐसे ऐसे भक्त भी है, ऐसे ऐसे संत समाज भी है, कहते वो आएंगे, वो तुम्हारे चरणों पे तुम्हारे अपने आप को तुम्हारे अंदर प्रवेश करवाएंगे, नहाएंगे। उससे क्या होगा, तुम्हारा जो वो मैल होगा वो दूर हो जाएगा। कहते जल्दी मुझे ले चलो। तो भगीरथ जी क्या करते हैं, गंगा जी को धरती पर लाते हैं। बोले गंगा मैया की। आइए जी, अब राम अवतार में प्रवेश करते हैं। भाई ले चल भाई, उठा ले, चल भाई। सूर्यवंश में राजा हुए खिडवांग, खिडवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के अज के दशरथ, दशरथ की पत्नी थी कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। बोले हरे कृष्णा। उनके कोई संतान नहीं थी, विष्णु भक्त थे लेकिन संतानहीन थे। विशिष्टि ज्योतिष थे उनके कुलगुरु। उन्होंने बताया कि पुत्र योग तो है, लेकिन क्या करना पड़ेगा। कहते यज्ञ करो, यज्ञ से एक यज्ञ देव प्रकट होंगे और वो चरु लेकर के आएंगे और तुम्हारे उस चरु को सभी पटरानियों को पिलाना। उससे क्या होगा, तुम्हारे घर पे भी संतान होगी। वैसा ही हुआ, यज्ञ करवाया गया। यज्ञ के बीच में क्या कहते, यज्ञ देव प्रकट हुए। यज्ञ देव प्रकट होकर के एक हाथ में चरु लेकर के खीर लेकर के आए। वो खीर दशरथ जी ने सभी को पिलाई, सभी पटरानियों को पिलाई, कई भी, कौशल्या को भी, सुमित्रा को भी। और फिर अब बारी आती है राम जी के जन्म की। वो इंतजार की घड़ी समाप्त हुई और क्या हुआ, नौमी तिथि मद मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित नव प्रीता। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। क्या हो दोपहर में ठीक 12 बजे क्या हुआ, भय प्रकट के बाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु
राम ने जन्म लिया, कैसे शंख चक्र गदा पद्म लेकर के। वे राम जन्म की और सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना बालक सुरभूपा भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंदूरारी। वहां पर क्या हुआ? अरे सूर्यवंश का राजा आया है, जय हो। वहां से दाई आई, बोली दशरथ के पास गई, बोले कौशल्या के लाला हुआ है दशरथ जी, बधाई हो। कैसा लाला हुआ है? कहते सांवला और सुंदर सा। बोले अच्छा, बोले केकई के घर से भी एक दाई आई, बोले बाबा बधाई हो। बोले क्या हुआ? बोले लाला हुआ है। कैसा हुआ? गौर वर्ण का हुआ। बोले वहां से एक और दाई सुमित्रा के घर से आई। जब सुमित्रा के घर से दाई आई, बोले बाबा बधाई हो। बोले एक बधाई नहीं, दो बधाई लगेगी। बोले क्यों? क्योंकि वहां पर दो मानक हुए हैं। बोले राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की जय हो। दशरथ पुत्र इतने भयंकर, इतने सुंदर और इतने सुशील पुत्र वहां पर अवतार लिए हैं। इसके बाद जब इन चारों ने वहां पर 2 मिनट बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ। अब कृष्ण जन्म पहुंचने वाले हैं। इसके बाद क्या हुआ? कौशल्या के भवन में देवी देवताओं का पूरा तांता लग गया। आगे चल के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। अब फटाफट से राम जन्म की कथा सुनते हैं। वशिष्ठ जी ने नामकरण संस्कार किया। नामकरण संस्कार करके 7 वर्ष में उपनयन संस्कार किया। वशिष्ठ जी के 64 दिन में भगवान राम ने 64 शिक्षाओं को ग्रहण किया। उसके बाद 16 वर्ष के विश्वामित्र तपोवन में लेकर के गए, ताड़का राक्षसी का वध हुआ। आगे चल के मार्ग में जनकपुर आया। जनकपुर में गौतम पत्नी अहिल्या का उद्धार किया। आगे चल के जनकपुर की स्वयंवर सभा में प्रवेश किया। और जब जनकपुर की स्वयंवर सभा में प्रवेश किया, वहां पर इतने बड़े बड़े राक्षस रावण तक वहां पर थे, इतने बड़े बड़े योद्धा। और जाती रही मन भावन जैसी, प्रभु मूरत तन देखी वैसी। जिसकी जैसी भावना थी उसने भगवान को वैसा दर्शन किया। आगे धनुष, भगवान वहां पर स्वयंवर के बीच में भगवान राम ने धनुष उठाया। धनुष उठा करके, धनुष को उठाया नहीं, जो इतना धनुष बड़े बड़े योद्धाओं से उठ नहीं रहा था, उस धनुष को राम जी ने उठा करके तोड़ दिया। और तोड़ करके जब तोड़ा, धरती कांप उठी, पूरा विश्व कांप उठा। और उसके बीच में, उस स्वयंवर सभा के बीच में, वहां पर सीता मैया के साथ भगवान राम का विवाह होता है। आगे चल के परशुराम आए, परशुराम को भगवान ने कृपा की। आगे अयोध्या बारात लेकर के आए, सभी की, दोनों की शादी करवाई गई। 31 वर्ष के राम राज्य अभिषेक हुआ। आगे देवताओं ने मीटिंग करी और सरस्वती को भेजा मंथरा की बुद्धि पलटने के लिए। कई ने वरदान मांगा, वरदान में मांगा वनवास और भरत को राज्य अभिषेक। भरत जी उसके बाद भगवान का राज्य, भगवान वनवास में चले गए। कहते बाबा ने रोकने का प्रयास भी किया पर बाबा रुके ना, वनवास गए। बोले लक्ष्मण जी ने कहा मैं भी जाऊंगा, सीता मैया भी साथ में गई। भरत जी चित्रकूट में भगवान 12 वर्ष रुके। वहां पर भगवान मिलने भी गए, भरत जी भगवान से मिलने भी गए। आगे दंडकारण्य, पंचवटी, उसके बाद सीता का अपहरण। वहां से हनुमान जी ने सुग्रीव से दोस्ती कराई। बलिवध हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया। फिर विभीषण अशोक वाटिका में सीता जी को देखा, लंका दहन किया, रामेश्वरम शिव जी की स्थापना की। उसके बाद राम सेतु बनाया, रावण का वध किया, सीता जी को उसके बाद घर लेकर के आए। यह है राम कथा इन शॉर्ट। हरे कृष्णा
मुझे ना लग रहा भैया तुम तो कृष्ण जन्म होने दोगे ऐसे में। तो मैं दिख गया माखन, अब ना रुकने वाले। अब माखन दिख गया, अब रुकने के नहीं हो भैया। नेक सी देर रुक जाओ, हैं 5 मिनट में कन्हैया आ जाएगा। तब तक थोड़ा सा बोलो हरे कृष्णा, बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जोर से और जोर से, जोर से। बस ये बच्चे बोल रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ सोए हुए पीछे वाले। अच्छा बच्चे नहीं बोलेंगे, पीछे वाले बोलो जोर से और जोर से। अभी बच्चों की बात ज्यादा आ रही है। अच्छा अभी आप मत बोलना बच्चों, ठीक है? चुप रहना, कंपटीशन हो जाए आज, ठीक है? हम इनसे बुलवाते जरा। अच्छा ये वाला ग्रुप बोलेगा भाई, बोलो हरे कृष्णा। यहाँ वाली पीछे वाले, अब आगे वाले ने बोलो, पीछे वाले बोलो हरे कृष्णा। नहीं है भैया, बात ना बन रही भैया। अच्छा सब लोग मिलके बोलो हरे कृष्णा। क्या बात है, अब सब में ठीक है। बोले बांके बिहारी लाल की। नहीं आप भाई बोले बांके बिहारी लाल की। देख लियो कन्हैया बना रहे हम कहाँ कपड़े बिल्कुल बोले हरे कृष्णा। आइए अब प्रवेश करते हैं भगवान की जन्मोत्सव में। अभी जय नहीं बोला था। जन्मोत्सव में प्रवेश करते हैं। क्या होता है देखो, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति कर्तव्यता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मं नेति मामेति सर्जुनः। यहां पर बताया कि ब्रह्मा जी के आंख से पैदा हुए अत्रि, और अत्रि से चंद्र, चंद्र से पुरुर्वा, आयु, सुतायु, रय, विजय, जय, परशुराम, फिर आगे चल के नहुष, ययाति, यदु, यदु के आगे उग्रसेन, उग्रसेन के आगे देववीर, देववीर के शूरसेन, प्रजन्य, नंद, सुनंद, और उन नंद के हुए आगे कृष्ण। मथुरा के राजा थे उग्रसेन। मथुरा के राजा कौन थे? उग्रसेन। उग्रसेन जी की थी 9 लड़की, 9 लड़के और 5 लड़की। कंस का जब जन्म हुआ तो पता चल गया, बोले ये दुष्ट था, दुष्ट होगा। उग्रसेन जी ने कंस को जमुना में बहा दिया। आगे चल के शूरसेन ने पकड़ा, बोले ये तो बच्चा है। पकड़ करके बड़ा हुआ जब वो बच्चा, उसने शिव की तपस्या करी, और शिव की तपस्या करके क्या मांगा? 1 लाख हाथी का बल मांगा। 1 लाख हाथी का। और जब बल मांगा कहां पर आया? बोले ये मेरा बाप था जिसने मुझे पैदा किया, और इसने मुझे बहा दिया था जमुना में। मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं। जब बल मांगा
सबसे पहले वहीं गया, उग्रसेन से राजगद्दी छीनी, उनको बंदी बनाया, अपने पिता को बंदी बनाया, बंदी बना करके खुद राजगद्दी ले ली। अपनी बहन से बड़ा प्यार करता था, बहन का नाम था देवकी। बहुत प्यार करता था। ये क्या कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। बोलो हरे कृष्णा। यही देख लो भैया, 5 मिनट रह गए, 5 मिनट और झेल लो। जब इतना झेला ही है तो 5 मिनट और झेल लो। टांगों में दर्द लग गई सबके, इधर भी कर रहे हो उधर भी करो। मेरी सोचो क्या हालत हो रही होगी। हाँ, आराम से बैठो 5 मिनट। तो देवकी से बड़ा प्यार था। जब प्यार था तो उसका विवाह करवाना चाहा अपने मित्र वसुदेव जी के साथ। वसुदेव जी के साथ जब विवाह करवाना चाहा, वसुदेव जी आए, बोले ठीक है शादी होगी। बड़ी धूमधाम से शादी हुई, बहुत धूमधाम से। पता नहीं कितना कितना सोना चांदी, सेविकाएं, रथ, सारथी, सैनिक दहेज में दिए। दहेज देना बुरी बात नहीं है, दहेज देना बुरी बात नहीं है। बोले पहला कथा व्यास आया जो देखा दहेज बुरी बात नहीं कह रहा। दहेज देना एक परंपरा थी जो भगवान के समय से चली आ रही थी, लेकिन आज के समय में दहेज को बिजनेस बना दिया। दहेज होता था कि लड़की के पिता माता अपनी श्रद्धा अनुसार लड़की को जो पूर्णधारी देना चाहे वो देते थे। फिर चाहे वो लड़की को कपड़े दे, फिर चाहे वो लड़की को अपनी जमीन दे दे, फिर चाहे वो लड़की को अपनी जमीन में उगा हुआ अन्न दे। लेकिन आजकल तो पूरा चिट्ठा पहले रखा जाता है। अगर कोई क्लर्क है तो वो बिकेगा 15 लाख में, अगर क्लर्क से ऊपर है वो बिकेगा 20 लाख में, अगर कोई और ऊपर का है वो बिकेगा 25 में। ऐसे बोलियां लगती है यूपी में तो ज्यादातर है। कुछ ज्यादा हाई फाई है तो वो बिकेगा 60 लाख में। भगवान भला करे तेरा। बिकने के लिए तो यहाँ पर अब बताओ, जो बंदा बिक रहा है, मांग रहा है कि मैं इतने पैसों में बहू लाऊंगा घर, इतने पैसे दो तभी शादी करूंगा। अब मुझे बताओ, वो बहू जो आएगी घर पे वो भी तो चौड़ में रहेगी। ले मेरे बाप ने 50 लाख दिए, मेरे बाप ने 15 लाख दिए, तब तू लाया मुझे। मेरे बाप की हैसियत से लाया तू, अपनी हैसियत से न लाया। बोलेगी ना बोलेगी? तुझे तो पैसे से प्यार था, मुझसे थोड़ी ना। 15 लाख में आई हूं मैं। फिर वो चीज रहेगी, वो रिस्पेक्ट रहेगी, वो प्रेम रहेगा। वैसे ही माँ बाप लड़कों के, और जिनके दोनों लड़का लड़की होती है ना, वो तो बड़े खुश होते हैं कि चलो यहां से जाएगा वहां से आएगा। अब यहां से 10 लाख जाएगा, वहां से लड़के की शादी कराऊंगा, 20 लाख लूंगा। हाँ? ऐसे नहीं करना। दहेज दो, बुरा नहीं है, अपनी इच्छा से जितना लड़की के माँ बाप माता पिता चाहे देना, वो भी लड़के के लिए नहीं। दहेज लड़के के लिए नहीं होता है। दहेज का मतलब क्या है? दहेज होता है लड़की के लिए। भाई ये लड़की इस घर की है, इस घर में इसका अधिकार है, इस घर की जगह जमीन में इसका अधिकार है, और इस घर की जगह, अब ये तो जा रही है लेकिन इसकी जगह जमीन हम लोग खाएंगे। तो उस हिसाब से आज ये जा रही है तो हम कुछ ना कुछ उस जगह जमीन का, अब जगह जमीन तो दे नहीं सकते, कुछ उसके बदले में इसको दे दे, जिससे एक उड़नदारी हो जाए। अब ये पराये घर जा रही है, ऐसा भाव होता है लड़की के प्रति, लड़के के प्रति नहीं। जो लड़का तो दहेज मांगे, अब क्या करें, यहाँ तो अब लड़की के घर में अगर लड़का है ना तो वो भी तो दहेज मांग रहे हैं। अब क्या बताएं? दहेज प्रथा बंद करने का सबसे अच्छा तरीका खुद से चालू करो। नहीं देंगे दहेज तो नहीं देंगे,
और लड़कियों को खासकर चाहिए, जो नौजवान है, माँ बाप बोल नहीं पाते, डर के मारे पीछे रहते हैं, लड़कों को और लड़कियों को आगे आना चाहिए। इसके लिए माँ बाप तो डरते हैं, माँ बाप सोचते कि एक ये लड़की है, ये कर्ज है हमारा, हमारे ऊपर, ये ऐसा है, वो है कि हमें इसको देना है, अच्छे से इसकी शादी हो जाए 15, 20, 19, 20 साल में और अच्छे से निकल जाए, बस हमारा जो बोझ है वो हल्का हो जाए। इसी बोझ हल्का होने के चक्कर में आज ये दहेज प्रथा ने इतना बड़ा रूप ले लिया और उन्हीं बेटियों के साथ बाद में फिर उल्टा सीधा बर्ताव किया जाता है। जो बंदा खरीद के लेके गया वो प्यार थोड़ी ना, प्रेम थोड़ी ना है, वहां पर तो बिजनेस की डील है, इतने में सौदा हुआ है, लेना है लो, नहीं लेना तो अगले घर पे चलो। लेकिन मेरे अब यहाँ पर लड़के तो कोई भी नहीं है, एक लड़का है, भैया दहेज न लियो, ठीक है, एक ही लड़का दिख रहा है, जो दिख रहा है उसी को बोलूंगा और किसको बोलूंगा। दहेज नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। दहेज पर केवल और केवल मात्र लड़की का अधिकार है, लड़के का नहीं है। जो लड़का दहेज पर अधिकार समझ रहा है, जो लड़का दहेज पर अधिकार समझ रहा है, वो लड़का तो एक दो नहीं, जितने नरक है ना, किसी में कील वाला, किसी में खोलने वाला, किसी में मारने वाला, किसी में कोड़ों वाला, किसी में चुभाने वाला, जितने भी नरक है उन सभी नरकों में सड़ेगा दहेज मांगेगा। लड़की का अधिकार है, वो अपने बाप को बोल सकती है पिताजी मुझे कुछ दो, वो अधिकार वो बाद में भी बोल सकती है। लड़के का कोई अधिकार नहीं है दहेज में। चलो इसके बाद यहां पर दहेज दिया गया देव की मैया के लिए, दहेज अपनी देव की बहन के लिए कंस ने दहेज दिया। और जब दहेज दिया उसी समय रथ में बिठाने वाले थे कि आकाशवाणी होती है कि अरे कंस, तो जिस बहन का विवाह इतनी धूमधाम से करा रहा है, जिस बहन की विदाई इतनी धूमधाम से करा रहा है, उस बहन की 8वीं संतान तेरा काल होगी, ऐसा बोल दिया। जैसे ही पता चला जिस बहन को मैं इतना प्यार करता हूं उसकी 8वीं संतान मेरा काल, कंस पकड़ता है देवी मैया के बाल और खींचता है नीचे, और नीचे खींच करके जैसे अपनी तलवार निकाल करके उसकी गर्दन काटने ही वाला होता है, उतने वसुदेव जी रोक देते हैं, अरे मित्र रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अरे जो बहन तुम्हारी सबसे प्रिय है उस बहन को तुम इस तरीके से मारने वाले हो। कहते जिस बहन को मैंने इतना प्यार किया उसकी 8वीं संतान मेरा वध करेगी। बोले एक काम करो, ये तुम्हारी प्यारी बहन है, इसको मत मारो, 8वीं संतान जब होगी कहते वो हम तुम्हें सौंप देंगे। बोले ठीक है, लेकिन तुम जाओगे नहीं। बंदी बनाया गया, बंदी बना करके कारागार में डाला गया। तो कारागार में डाला, समय आया पहली संतान का, जब पहली संतान का समय आया नारद जी वहां पर आगे, नारद जी ने बुद्धि पलटी, क्योंकि जो पाप का घड़ा होता है भरना भी तो चाहिए, ऐसे कैसे होगा। एक गोला बनाया, बोले बता, उसमें 8 लाइनें खींचनी, बोले बता पहली कौन सी है और 8वीं कौन सी है। बोले ये तो गोल है, कोई भी पहली हो सकती है, कोई भी 8वीं हो सकती है। बोले भगवान कृष्ण भी ऐसा ही गोल है। बोले उसके चक्कर में मत पड़ना, क्या पता 8वीं संतान को पहले में भेज दे, पहली को 8वीं में शिफ्ट कर दे तो मारा जाएगा। बोले हाँ ये बात तो सही है, पहली संतान होती है। कंस जाता है देव की मैया के कारागार में, वहां पर पहली संतान को देव की मैया बोलती है अरे भैया पहली को तो छोड़ दो। बोले नहीं पहली को भी नहीं छोड़ूंगा। वो बच्चे को पकड़ता है, अभी पैदा हुआ बच्चा पकड़ता है और वहां पर एक शिला रखी होती है, उस शिला पर पटक करके उस बच्चे का वध कर देता है।
ऐसे ही पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 के 6 बच्चों को ऐसे ही मार देता है। जब 7वें बच्चे की बारी आती है तो भगवान की योग माया शक्ति के द्वारा वो बच्चे का क्या होता है, स्थानांतरण हो जाता है। वो बच्चा पैदा तो यहाँ से होने वाला था देवकी मैया के गर्भ से, लेकिन पैदा होता है रोहिणी मैया के गर्भ से। और आज आविर्भाव होता है हमारे दाऊ भैया का। बोले दाऊ भैया की, दाऊ जन्म की। अब बारी आई 8वीं संतान की। जब भक्तों 8वीं संतान की बारी आई तो कंस बैठा है। ले आज तो मैं देखूंगा 8वीं संतान होने वाली है, मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन जब 8वीं संतान आई, पूरा का पूरा पक्षी चहचहाने लगे। यमुना मैया अपने आवेश में आने लगी। बिल्कुल ऋतु में, बेर ऋतु में भी वो सारी ऋतु में आने लगी। कहते मैं भी आऊंगी, मैं भी आऊंगी। फूल खिलखिलाने लगे। पता नहीं कहां से कैसी कैसी सुगंधित वातावरण हो गया। और उसी बीच कन्हैया के आने का टाइम हो रहा था। जब समय हो रहा था, पहले भगवान कृष्ण प्रकट हुए। प्रकट होकर के देवकी मैया और वसुदेव जी ने प्रणाम किया। प्रणाम करके बोलते हैं कि मैया बाबा ऐसा ऐसा है, एक योग माया नंद बाबा के घर में लड़की रूप में पैदा होगी। तुम जा करके उसको एक टोकरे में भर के मुझे वहां छोड़ जाना, उसको यहाँ ले आना और मैं वहां पर सुरक्षित रहूंगा। वैसे ही होता है, भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान छोटे रूप में वहां पर प्रकट होते हैं। भादो महीना, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, ठीक रात के 12 बजे भगवान का आविर्भाव होता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण जन्मोत्सव की, रोहिणी मैया की, देवकी वसुदेव की, नंद यशोदा की। वहां पर सारी बेड़ियां खुल जाती है। बेड़ियां खुल जाने के बाद सभी कंस सो जाता है। कंस सो जाता है, वहां पर जितने भी वो लोग होते हैं, द्वारपाल होते हैं, वो सो जाते हैं। सोने के बाद में सब बेड़ियां खुल करके वहां पर एक टोकरा होता है। टोकरे में भगवान कृष्ण को डाल करके क्या किया जाता है, वहां से उठा करके ले जाया जाता है। कहां? जमुना जी आवेश में आ जाती है। वृंदावन की ओर, गोकुल की ओर भगवान नंद बाबा कन्हैया को लेकर के चल रहे हैं। और यमुना मैया आवेश में आ रही है। आवेश में आकर के यमुना मैया के चरण भगवान लगाते हैं और यमुना मैया शांत हो जाती है। ओ बेटा बारे मत भूल जइयो, छबरा में धर के तो पहुँचे दऊं गोकुल धाम रे। ओ बेटा दुनिया जपेगी, ओ बेटा बारे मत भूल जइयो, छबरा में धर के तो पहुँचे दऊं गोकुल धाम रे। दुनिया जपेगी भैया, बधाई चाहिए ना चाहिए? बधाई चाहिए ना चाहिए? बधाई चाहिए। ऐसे ना मिलेगी, पहले कन्हैया को बधाई लगेगी। सब लोग कन्हैया को बधाई दो और उसके बाद बधाई लूटो। जय हो। कृष्ण
कन्हैया बचैया तुम्हें मेरो भैया तेरी या दुखी रंजन भाई तेरा कमाल मजमाए जाओ रे लाला दुनिया जब गई राम रे भयो मेरे बेटा फिर भी तुझको पहुंचाऊं हजारी अंगारी कर रहे भाई मैं आशा कोई से आई कुछ देना दिखाई डटना जाता कैसी बधाई होती है भैया? तो ब्रजवासी कैसे हो गए हो मुझे समझ में आ रही थी। बोले मैया बधाई हो, अरे बाबा बधाई हो, अरे बाबा बधाई हो, अरे बाबा सब बधाई हो। नाम मची रही आज
हो? वहाँ फैला देंगे। कहाँ पर हो? सभी लोग उठ जाओ पीछे सभी लोग। अब ऐसे बैठना नहीं है, अब अम्मा भी चढ़ जाना। आज तक नहीं आना जन्म लिया। अरे जय हो बधाई हो। सब लोग आज अपना ब्रजवासी डांस दिखा दो, ठुमके दिखा दो। चलो सभी लोग झूमते हुए दो हाथ उठा दे। 60 साल के बूढ़े थे, 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाचे कूदे धूम मचावे, नाच कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, नाच कूदे धूम मचावे। लिखी बोले आंगन में आज रही आज बधाई। अरे मात यशोदा मुझको नूतन वस्त्र लुटावा, यशोदा ब्रज गोपिन को वस्त्र लुटाया। अरे गोपाल सब हिल करके, गोपाल सब हिल करके भगत नाच नचते नंद जी जय हो। लाल तिहारी काशी सुहानी, लाल तिहारी काशी
सभी को समझिया सभी कहें यशोदा मैया सभी कहे हम यशोदा मैया 7 साल की आयु में सुख में सोना जय जयकार नंद घर रात जाए बोलिए भागवत महापुराण की दाऊ जी महाराज की जय पीछे पीछे हो जाओ आरती 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 हेलो हेलो महाराज जी का महाराज जी का बोलो भाई यार ना भूसा ही जा रहे हैं हम कहा बोलो 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 आरती भाई आरती बोलो बोलो आरती बालो कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की अपनो जन्म सफल करी अपनो जन्म सफल करी आरती बालो कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की श्री रसना श्री यशोदा
हरिलाल की भागवत महापुराण की दाऊजी महाराज की संत भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।